हे खाटू जी, मेरे और नाहर जी के रिश्ते को हर बुरी नजर से बचाना। पता नहीं आंख कैसे खुल गई, शायद दवाई नहीं ली थी इसलिए। प्रतीक के पापा, क्या हुआ? आज सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अब वक्त आ गया पूनम, रूही का सच गोयनका परिवार को बताने का कि वो हमारी गोद ली हुई बेटी है। क्या? सच में? हाँ पूनम, आपने सच कहा था। रूही की भलाई के चक्कर में ये झूठ बोलकर कहीं मैं उसका जीवन बर्बाद न कर दूं। आज मैं जूही का सच गोयनका परिवार को बता करके अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लूंगा। आगे जैसी खाटू जी की मर्जी। मुझे पूरा विश्वास है खाटू जी हमारी रूही के साथ कुछ बुरा नहीं होने देंगे, उसके साथ न्याय करेंगे। हमने वैसे भी कभी भी रूही जूही में फर्क नहीं किया है। अरे वाह, क्या पेंटिंग बनाई है नाहर जी की रूही ने। लगता है रूही ना बिल्कुल फ्लैट हो गई है नाहर जी के प्यार में। बताओ, एक ही रात में पूरी की पूरी पेंटिंग बना दी। ऐसा करती हूँ, इसे ना पिक्टोग्राम पर अपलोड कर देती हूँ और नाहर जी की फैमिली को भी टैग कर दूंगी। अरे उन्हें भी तो पता चले कितनी टैलेंटेड है मेरी बहन। अरे ये क्या कर रही है तू? पागल हो गई क्या? मैं पागल हो गई? पागल तो ना तू हो गई है, वो भी नाहर जी के इश्क में। जूही चुप कर। अरे कोई फोटो अपलोड नहीं करेगी तू। ये नाहर जी के लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज है। पर अब नहीं रहेगा। जूही 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 फोन दे दे। मुझे पता था मेरी बहन मेरी नहीं रहेगी, एक दिन किसी और की हो जाएगी। जूही जूही मुझे फोन दे दे वरना अच्छा नहीं होगा। जूही जूही सुन ना, मत करना ऐसा। जूही 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 कितनी शैतानी करती है तू, पर फिर भी तुझ पर प्यार आता है। और हाँ, एक बात ध्यान से सुन, चाहे इस दुनिया में कितने भी रिश्ते बन जाए, पर तेरा मेरा रिश्ता हमेशा मेरे लिए सबसे पहला था और हमेशा सबसे पहला ही रहेगा। समझी? पिंकी प्रॉमिस। रूही बेटा, बेटा ये रंग कितना फब रहा है तुम पर, नजर ना लगे। अरे हाँ, वो ये ना ब्राइडल थीम, वेडिंग थीम की मैगजीन है। इसमें से अपने लिए जो थीम पसंद करोगी ना, हम उसी थीम पर तुम्हारी शादी करेंगे। देखो
क्या बात है रूही, आज दादी बड़ी मेहरबान हो रही है तुम पे। हाँ माँ, क्या आप ये फिजूल के थीम्स की बात कर रही हैं? अरे ऐसे तो हमारा पूरा बजट ही बिगड़ जाएगा। अरे कैसी बात कर रहा है प्रतीक, हमारी रूही की शादी हो ही इतने बड़े घर में रही है, इतने बड़े लोग हैं वो, हम भी पानी की तरह पैसा बहाएंगे, जी भर के खर्चा करेंगे, है ना? पैसा तो तब बहेगा जब ये शादी होगी। प्रतीक के पापा रूही का सच जब रतन जी के सामने लाएंगे तब तो ये शादी टूट के रहेगी। ख्वाब जितने बड़े देखेगी तभी तो उनको तोड़ने का उतना ही मजा आएगा। दादी जी चाय। अरे तो क्या हुआ अगर हमारे घर में बहू आई और साथ में भेला भी नहीं लेकर आई? कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि हम अपने घर की बेटी की शादी में पैसा ही ना खर्च करें। धूमधाम से होगी हमारी रूही की शादी। प्रतीक के पापा रतन जी के ऑफिस पहुंच गए। अब बस उस गुड न्यूज का और इंतजार नहीं हो रहा, जल्दी से वो खुशखबरी सुनने को मिले कि नहार और रूही की शादी टूट गई। हाँ, मैं पेमेंट लेके आधे घंटे में पहुंच रहा हूँ आपके पास। हाँ, बस फॉर्मेलिटी के पेपर्स आप रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, आ रहा हूँ। अब पता चलेगा इसका कोड। सुबह ससुर जी की क्रीम बदल के जो क्रीम रखी थी उस पे पाउडर ही नहीं चढ़ता। 7204 इन 4 नंबर में से कोई कोड है। इतना पैसा? वैसे अगर सागर में से 2-4 बूंदे कम भी हो जाए तो किसी को क्या पता चलेगा? मिल बेटा, चुपके से 2-4 गड्ढे निकाल लेता हूँ। भाई साहब जी, रतन जी, ये ऑफिस। थैंक यू। नमस्ते रतन जी। रतन जी, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। आप फ्री तो है ना मेरी बात सुनने के लिए? बात बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने कहा कि मैं आपसे पर्सनली जाके मिलूं। आप सुन रहे हैं ना रतन जी? भाई साहब जी, रतन जी, ये ऑफिस। थैंक यू। रतन जी, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? जल्दी कुछ कर रोमिल, वरना पकड़ा जाएगा।
हर बात सुन रहा हूँ। आज मेरा मौन व्रत है, इसलिए बोल नहीं पाऊंगा, तो आप कहिए। जी जी, देखिए हमारा रिश्ता जुड़ने जा रहा है, तो मुझे लगा कि मुझे आपको रूही की सच्चाई बता देनी चाहिए। वैसे दोनों ही बच्चियां रूही और जूही एक साथ पली बड़ी हैं और एक सी परवरिश दी हमने उन्हें, लेकिन दरअसल बात यह है कि रूही हमारी बच्ची तो है, लेकिन रूही हमारा खून नहीं है। ये ठीक है, फिर इसमें कुछ इशू है, मैं एक बार पापा को दिखा देता हूँ। दरअसल रूही हमारे घर में ही पली बड़ी, लेकिन दोनों ही बच्चियों को हमने हमारी खुद की बच्चियों की तरह पाला है, उन्हें एक सी परवरिश दी है, कभी कोई भेदभाव नहीं किया। और सच कहूं तो रूही में सारे संस्कार उसकी मां रुचिता की है, एक तरह से रुचिता की बिल्कुल परछाई। देखा जाए तो रूही कर्मों में हमसे भी ऊपर है, उसका मन हमसे भी सुंदर है, वो हमसे भी ज्यादा संस्कारी और गुणी है। सचिन जी, मैं आपसे यही विनती करता हूं कि आप रूही की जात पात न देखें, बल्कि उसके गुण देखें और उसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लें। अब मैं क्या करूं, कैसे निकलूं इस मुसीबत से? रतन जी, मैंने आपको सारी सच्चाई बता दी है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने क्या फैसला लिया। हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है। सच में रतन जी, आपको कोई आपत्ति नहीं है? हे भगवान, आपने सच में मेरे मन से बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया रतन जी। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूं रतन जी। आपने इतनी बड़ी बात कह दी है, मुझे आपको गले लगाने का बंद कर रहा है। Thank you so much. मैं घर पे जाकर सबको ये खुशखबरी देता हूँ और शादी की तैयारी भी तो करनी है। चलता हूँ। थैंक यू। बाल बच गया, थैंक्स टू धुआं। हाँ पापा, आप बाहर हो? नहीं कुछ नहीं, वो फैब्रिक दिखाना था। क्या धमाका फोड़ के गए यार ये एकदम। रूही इनका अपना खून नहीं है। खैर, रूही चाहे घर की बेटी हो चाहे बाहर की, शादी तो नाहर ने करनी है। मैं क्यों मुफ्त में मुसीबत मोल लूं? वैसे सासू माँ और ससुर जी ने मुझे भी तो गोद ही लिया हुआ है। गोद लिया हुआ दामाद। और अगर मैं उनको सच बताने गया तो वो पहले मुझसे पूछेंगे कि दामाद जी आप ऑफिस में कर क्या रहे थे? हाँ,
बिना बात की मुसीबत मत मोल ले बेटा। रोमिल, इससे पहले तुझे कोई यहाँ देखे जल्दी से निकल ले। सोनी, मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ। मुझसे माँ जी, मुझसे क्या गलती हो गई? अरे तुम लोगों ने शादी का कार्ड छपवाया और मुझे उसकी फोटो तक नहीं भेजी। वो माँ जी मंदिर में रखी है, अभी दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड। हाँ जल्दी दिखाओ, चलो। ये देखिए माँ जी, ये देखिए माँ जी। एक मिनट, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अपने रीडिंग ग्लासेस लगा लेती हूँ। बिना चश्मे के ना मुझे कुछ दिखाई नहीं देने वाला। एक मिनट रुक जा। हे भगवान, ये तो टूट गया। अब मैं कैसे देखूंगी? खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, मैं आके देख लूंगी। लेकिन तुम लोग शादी की तैयारियों में कोई कमी मत छोड़ना, समझे? जी माँ जी। रखती हूँ। कितना सुंदर लग रहा होगा नाहर संग जूही। उस खानदान में सब कुछ अच्छा है सिवाय उस रूही के। ठीक है, जूही इतनी सुंदर है, उसकी बहन उसके साथ काले टीके के जैसे नजर बट्टू की तरह रहेगी। रूही, तेरे लिए अवनी का वीडियो कॉल आया। कुछ बात करनी है उन्हें तुझसे। अम्मी जी का वीडियो कॉल? नाहर भैया, वो रूही भाभी की ताऊ जी को आपसे कुछ बात करनी है। प्रतीक सर? हाँ, उन्होंने मुझे खुद वीडियो कॉल किया है। लेकिन उन्होंने तुम्हें वीडियो कॉल किया, मुझे क्यों नहीं? वो तो मुझे खुद नहीं पता। आप लीजिए ना, उनसे ही पूछ लीजिए, बात करिए। जी कहिए। सॉरी, मुझे लगा वो अम्मी जी का वीडियो कॉल। हाँ, मुझे भी लगा प्रतीक सर का कॉल है। आप बिजी थे? हाँ, बस थोड़ा सा काम कर रहा था। सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। मैं रखती हूँ। अरे रे रे रे, अब ऐसे कैसे? I mean, अभी तो बातें शुरू हुई है ना, तो थोड़ा कुछ तो बातें कीजिए, कुछ तो जान पहचान बढ़ाइए, नहीं? हाँ भैया, आपकी शादी में थोड़ा सा ही वक्त है, थोड़ी जान पहचान बढ़ाओ। हाँ, कुछ तो पूछिए ना। जैसे कि आपका फेवरेट फ्लावर कौन सा है, आपको कौन से सब्जेक्ट पसंद है। वैसे इससे याद आया, भाभी आपने कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन किया है? दादी ने तो 12th के बाद रूही को पढ़ने ही नहीं दिया है। अब रूही कैसे बताएगी? अरे ये क्या शादी वादी के माहौल में ये क्या पढ़ाई की बातें लेकर बैठ गए हम लोग? नहीं जूही, इन्हें सच जानने का हक है, मुझे बताने थे। रूही, एक्चुअली मुझे हमेशा से पेंटिंग का शौक रहा है। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की है। मैं ग्रेजुएट नहीं, सिर्फ 12th पास हूँ। इट्स ओके, आई बिलीव लोगों की नीयत अच्छी होनी चाहिए और कुछ करने की इच्छा। अगर ये है तो डिग्री मायने नहीं रखती। ओहो, क्या हुआ? मुझे कुछ काम है, मुझे निकलना है। ओके बाय। ओह सत्यवादी हरिश्चंद्र, क्या जरूरत थी उन्हें सच बोलने की? रिश्ता बिगड़ जाता तो क्या जूही, मम्मी हमेशा कहती थी ना, सच बोलने से कभी कुछ नहीं बिगड़ता। और तूने जो ये मस्ती की है ना, तू इतनी शरारत करेगी। अच्छा, ब्लश तो तू खुद कर रही थी, हाँ? और मुझे बोल रही है। तुझे भी अच्छा लग रहा था वैसे। अच्छा। हे भगवान, अब और इंतजार नहीं हो रहा है। कब आएंगे प्रतीक के पापा? कब देंगे ये खुशखबरी कि ये रिश्ता टूट गया है? मैंने तो मिठाई का डब्बा भी मंगवा के रखा है। पूनम, प्रतीक, रूही, जूही, पिंकू, अरे कहाँ हो सब लोग? जल्दी आओ, अरे बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। अरे पूनम, देख क्या रही है आप? ये प्रतीक के पापा इतना खुश क्यों हो रहे हैं?
कहीं सदमा तो नहीं लग गया उन्हें? ये पूनम बहुत बड़ी खुशखबरी सुनानी है। वो बहुत खुश हूँ आज। अरे पूनम, जिस बात को लेकर के मेरे मन में डर था वो दूर हो गया। रतन जी रिश्ते के लिए मान गए। क्या वो मान गए? हाँ भाई, मैंने रूही की सारी सच्चाई उन्हें बता दी, लेकिन रतन जी ने कहा कि उन्हें रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तो कहा ही था, उनकी सोच ऐसी नहीं है। लेकिन पति के पापा, जब उस दिन हम उनके घर गए थे तो हमने देखा था ना कि सोनी जी कैसे बोल रही थी ना। हाँ पूनम, हमारी रूही है ही इतनी गुणवती, इसका मन इतना सुंदर है कि उसने सबका दिल जीत लिया। उन्हें रिश्ते से कोई आपत्ति नहीं है। पता नहीं क्यों प्रतीक के पापा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। लो, एक काम करती हूँ, मैं उन्हें फोन लगाकर अभी पूछ लेती हूँ ना। अरे पूनम, आप भी कमाल करती हैं। आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है? है प्रतीक के पापा पे विश्वास है, लेकिन एक फोन करके पूछने में हर्ज क्या है? कम से कम बात साफ हो जाएगी और गलतफहमी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मैं एक फोन करती हूँ। ठीक, कर लीजिए। पूनम जी, हम आपको फोन करने ही वाले थे। आपने हमसे रूही का इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? सोनी जी अब पक्का रिश्ता तोड़ेंगी।